समाचार इंडिया के कार्यक्रम शख्सियत में आपका स्वागत है। हर रविवार, बृहस्पतिवार और शनिवार प्रातः 8 बजे मेरे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार इंडिया और मैं हर्षसीन रुड़की से। शख्सियत में आज हमारे साथ हैं भाजपा के संजय अरोड़ा जी। आपका स्टूडियो में स्वागत है। संजय जी, आज हम आपसे बात करेंगे नगर निगम चुनाव को लेकर, नगर निगम के जो उस पर बातचीत की जाएगी और खासकर जो प्रदेश की स्थिति है भाजपा की, उस पर भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप थोड़ा सा अपना तारुफ कराइए चैनल के माध्यम से। मैं संजय अरोड़ा, पूर्व जिला उपाध्यक्ष और वर्तमान में मैं अपने समाज से प्रदेश अध्यक्ष हूँ पंजाबी कल्याण महासभा का। पिछले 22 वर्षों से मैं सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में सक्रिय रहा हूं और रुड़की की सेवा जिस रूप में भी हो सकी है, मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है रुड़की के आम जनता की सेवा करने का। जैसे कि रुड़की नगर निगम चुनाव होने की तैयारी की जा रही है और भाजपा के अंदर हो या कांग्रेस में हो, गहमागहमी शुरू हो चुकी है, तो इस बार भाजपा से आपने भी दावेदारी की है क्या? बिल्कुल। तो क्या क्या आपके मुद्दे रहेंगे चुनाव को लेकर? मैंने रुड़की के लिए एक विजन सोचा है, क्योंकि हर बार कोई ना कोई ऐसा जनप्रतिनिधि बैठता है और वो जनता के लिए और शहर के लिए कुछ कर नहीं पाता। लेकिन मैंने रुड़की शहर के लिए एक विजन तैयार किया है। लगभग मेरे 20 पॉइंट इस तरीके के हैं जो शहर की समस्या है, उन शहर की समस्याओं को मैं हल कराने की पूरी कोशिश करूंगा। और रोशनी डाली उन 20 पॉइंटों पे। जो सबसे पहले रुड़की में जैसे एक ड्रेनेज सिस्टम, क्योंकि जो जल भराव की समस्या रहती है उसके कारण सड़कें भी टूट जाती हैं और जो बजट है हमारा वो सारा बजट उसमें खराब हो जाता है। इसलिए सबसे पहले ड्रेनेज सिस्टम ठीक किया जाएगा रुड़की का, और एक ऐसा प्लान बनाया जाएगा कि हर मोहल्ले का ड्रेनेज प्लान उसी मोहल्ले में ही कहीं ना कहीं, जिससे पानी जो नीचे जल की निकासी भी हो सके ठीक से, और पानी को इस तरीके से भी किया जाएगा कि एक वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट इस तरीके का लगा के कि पानी नीचे ही चला जाए, जिससे हमारा वाटर लेवल भी ठीक रहे। अगर हमारा पानी भराव नहीं होगा तो जो हम सड़कें बनाएंगे वो सड़कें भी खराब नहीं होगी। उसके बाद में आता है जो हमारे चौक चौराहे हैं वो इतने गंदे हैं कि शहर में हमारे कोई भी बाहर से एंट्री करता है तो वो बहुत गंदे लगते हैं। तो बाहर से एक आर्किटेक्ट को बुला के पूरे शहर का एक प्लान बनाया जाएगा, सारे चौक चौराहों को सुंदरता दी जाएगी, उसमें चाहे घास या फूल पौधे लगा करके उन चौराहों को सुंदर किया जाएगा। डिवाइडर स्पेयर, क्योंकि रात में हम जब लोग निकलते हैं तो वहां पर लाइट की समस्या रहती है, हमारी माँ बहनें निकलती हैं, उनके साथ कोई परेशानी ना हो, इसलिए पूरे जो डिवाइडर्स हैं उन पर हम लाइटों की व्यवस्था करेंगे जिसमें रात में भी लाइट उसमें जलती रहे। सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे जो लगे हैं वो सीसीटीवी कैमरे अभी पूर्ण नहीं हुए हैं। वो सीसीटीवी कैमरे हम हर चौराहे पे या कुछ ऐसे पॉइंट हैं उन पॉइंटों पर हम सीसीटीवी कैमरे लगवाएंगे जहां भीड़ ज्यादा रहती है या जहां से वारदात करने के बाद लोग निकल सकते हैं, वहां ऐसे पॉइंट पे भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे जो सुरक्षा की दृष्टि से भी हमारे काम आएंगे। उसके बाद में इस शहर को हम पर्यटक के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एक माँ गंगा जो हमारे शहर से निकलती है, या तो इंग्लैंड में निकल रही है या हमारे यहाँ निकल रही है। उस गंगा में हम एक पर्यटन का ऐसा माध्यम कि बोटिंग की कोई व्यवस्था इस तरीके से हो या कोई ऐसी व्यवस्था कर दे कि जो लोग बाहर से हमारे यहाँ आए और उनके खाने का, भोजन का, या एक झील इस तरीके से बनाई जाए जो वहां उसमें बोटिंग कर सके। उसके बाद में हमारे जो ट्रैफिक व्यवस्था है, रुड़की में ट्रैफिक व्यवस्था इतनी खराब है, चरमरा गई है इतने, और क्योंकि किधर से भी जाए और खासकर दोपहर को जब निकलते हैं, जब बच्चों की छुट्टी का समय होता है तो उस टाइम शहर में इतने जाम हो जाता है। उसकी ट्रैफिक व्यवस्था हम ऐसी बनाएंगे कि शहर में जाम ना हो। एक सबसे बड़ी समस्या हमारे शहर में आ गई है पार्किंग की, कि जो भी बाजार है उन बाजार में जाने के लिए लोग सीधे बाजार में जाके और गाड़ियां जितनी भी हैं वो गाड़ी दुकानों के आगे लगा देते हैं। एक हर मार्केट के आसपास एक ऐसी पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी, लोग वहां पार्किंग में अपनी गाड़ियां लगा के और बाजार में जा सके, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था शॉपिंग वगैरह जो करनी हो, हाँ, वो सुदृढ़ रह सके। और जितने रुड़की में पार्क है, क्योंकि पहले क्या होता था कि हम लोग भी पार्कों में या ग्राउंड में खेलने जाते थे तो हम लोग शारीरिक रूप से हंस-फूस रहते थे, लेकिन आज के बच्चा क्या है, वो मोबाइलों में इसलिए ज्यादा घुस गया है
कि वो उसे ग्राउंड नहीं है खेलने के लिए, और अगर पार्क जो छोटे भी हुए हैं वो इतने गंदे पड़े रहते हैं कि वहां अगर बच्चा जाए तो उसे बीमारी हो जाएगी, डेंगू ना हो जाए या कोई और बीमारी ना हो जाए। तो हम पार्कों को इतनी ऐसा बना देंगे सुंदर कि लोग वहां उसमें घूमने भी आए, बच्चे खेल भी सके और बच्चों का शारीरिक विकास भी हो सके। एक सवाल मेरा छोटा सा और है चैनल के माध्यम से, आगामी चुनाव जैसे नगर निगम के अंदर अटकलें लगाई जा रही हैं, तो कब तक होने की संभावना है? नगर निगम की जो उम्मीद बताई जा रही है, और हमारे शहरी विकास मंत्री जी पिछले दिनों रुड़की आए थे, उन्होंने अपना एक बयान दिया था कि जनवरी लास्ट तक या फरवरी मध्य तक ये चुनाव हो जाएगा। अच्छा, जैसे परिसमन तो हो चुका है, तो कितने वार्ड इसमें जोड़े गए हैं? कुछ वार्ड, अब पहले जो वार्ड थे वो पहले वार्ड 20 थे, लेकिन अब जो क्षेत्र जोड़े गए हैं उन्हें जोड़ के टोटल वार्ड 40 कर दिए गए हैं। 40। जो रामपुर और इसकी बात की जाती है, रामपुर और पार्ले गुजर को बाहर निकाल के और 3 क्षेत्र जो जोड़े गए हैं, मोहनपुरा, आसफ नगर और इस्माइलपुर का एक एरिया जोड़ा गया, हसनपुर का एरिया जोड़ा गया है, तो उसे मिला के 40 वार्ड बन रहे हैं। नगर निगम क्षेत्र का जो दायरा है वो क्षेत्रफल बढ़ चुका है, बढ़ गया। तो इस बार किस तरह से भाजपा अपनी तैयारी कर रही है चुनाव के लिए? भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से तैयार है, चुनाव में दम ठोकने के लिए तैयार है, और मैंने भी दावेदारी की है और पार्टी के और कार्यकर्ताओं ने भी दावेदारी की है। पार्टी जिसे भी टिकट देगी हम सब लोग मिलजुल के उसका सहयोग करेंगे और पार्टी को यहां से जिताने का प्रयास करेंगे। अच्छा, जैसे कि 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार आई है अभी विधानसभा चुनाव के अंदर, इससे कितना फर्क पड़ेगा लोकसभा चुनाव के ऊपर? लोकसभा चुनाव का कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि मोदी जी का चेहरा एक ऐसा है कि उनके सामने अगर हम किसी को भी खड़ा देखते हैं। क्या वजह रही है कि 3 राज्यों में सरकार एकदम कांग्रेस की आ गई और 5 राज्यों में चुनाव हुए और उसमें से भाजपा? 3 राज्यों में आने का एक कारण यह भी हो सकता है कि वहां हमारी सरकार 15-15 साल से चल रही थी, लेकिन जैसे सर्वे के माध्यम से दिखाया जा रहा था कि बहुत सीटें कांग्रेस की आएंगी और भाजपा की कोई सीटें नहीं आएंगी, कहीं ना कहीं हम उनकी बराबरी पे ही खड़े हैं जाके। नहीं तो एक बार सर्वे ऐसे दिखा रहे थे कि वो उनमें और हमारे में आधे से भी ज्यादा का अंतर रहेगा, लेकिन बहुत माइनर सा अंतर आया है। और वोट परसेंटेज के लिहाज से देखें तो एक जगह वो 0.5 हमारे से ज्यादा है, एक जगह हमारे से 0.1 ज्यादा है। तो अगर और कई जगह ऐसा भी हुआ है कि 1-1 वोट का, कहीं 10-10 वोट का, कहीं 300 वोट का अंतर आया, ऐसी 10-12 सीटें हैं। तो ये लक है, ठीक है, उनका भाग्य था। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के अंदर नई जान पैदा हो गई है 3 राज्यों में अपनी विजय हासिल करने के बाद। इससे कहीं ना कहीं फर्क तो पड़ेगा लोकसभा चुनाव में। देखिए, अगर राज्य सरकारों की हम बात करें तो राज्य सरकार में वो लोग आए हैं, ठीक है, आज वो उत्साहित हैं, लेकिन हम भी उत्साहित इसलिए हैं कि माननीय मोदी जी के जो पिछले 4.5 साल के काम है, उन्होंने गरीबों के लिए इतने कार्य किए हैं। उज्ज्वला योजना के माध्यम से, जनधन माध्यम का योजना, सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, गरीबों के अकाउंट खुलवाने की उन्होंने इतना वर्क किया है। और आज अंतरराष्ट्रीय मंच पे अगर हम देखें तो जो पिछले 4.5 साल में हमारी आज ख्याति हुई है, जो आज हमारी इज्जत बनी है विश्व के मंच पे, वो इज्जत शायद पहले नहीं थी। तो पूरा देश, अमेरिका का भी एक बयान आया था कि अगर मोदी जी दोबारा आते हैं तो विकास की गंगा बहेगी, अगर बाई चांस मोदी जी नहीं आ पाते तो विकास यहाँ थम जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि हर व्यक्ति के दिल में मोदी जी छाए हुए हैं। तो जब लोकसभा चुनाव आएगा, मुझे नहीं लगता कि मोदी जी अच्छा, जैसे हमारे राज्य उत्तराखंड के अंदर की बात अगर की जाए तो अभी नौकरियों की एकदम पूरी तरीके से रोक लग चुकी है। अभी नौकरियां, जैसे रोजगार की कमी यहाँ पर देखी जा रही है राज्य में। तो क्या वजह है कि हमारे यहाँ पर रोजगार की कमी क्यों आई है, जबकि टूरिज्म बढ़ना चाहिए था यहाँ पर? देखिए, फिलहाल रोजगार का जो मामला है वो राज्य सरकार का है, हमारी सरकार का है, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर का मामला है। और उसमें मेरा ज्यादा कहना कुछ उचित भी नहीं होगा, क्योंकि सरकार की अपनी कुछ पॉलिसियां होती हैं। वो किस तरह की पॉलिसी बना रहे हैं, वो अपनी पॉलिसी के हिसाब से चल रहे हैं। हाँ, मैं इतना कह सकता हूँ कि वास्तव में आने वाले समय में यहाँ लोगों को बहुत रोजगार मिलेगा, क्योंकि अभी इन्वेस्टर समिट जो हुई थी उसमें बहुत से उद्योग हमारे यहाँ आ रहे हैं। लगभग 1,05,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ आएगा, और जितने भी यहाँ इंडस्ट्री लगेंगी उसके माध्यम से हमारे जो युवा है उन्हें रोजगार मिलेगा। नगर निगम चुनाव की जैसे आपने बात बताई है, जनता केवल चाहती है एक सुंदर सड़कें, सुखमय वातावरण और शहर का सर्वांगीण विकास। जनता को और कुछ चैनल के माध्यम से आप कहना चाहेंगे? देखिए, सर्वांगीण विकास के लिए मैं रुड़की की जनता के लिए कहना चाहता हूँ कि मैंने पिछले 22 वर्षों से
एक छोटी से छोटी समस्या, चाहे वो नाली की, सड़क की, किसी भी तरीके की लोगों की समस्या हुई, चाहे सफाई की व्यवस्था हो, प्रकाश की लाइट व्यवस्था, लाइट जो लगाने की व्यवस्था हो, चाहे मैंने नगर निगम से लगवाई, चाहे कैसे भी लगवा के दी, सफाई की व्यवस्था कराई, तो मैंने अपने माध्यम से 22 वर्षों से जो भी किया है वो मैंने जमीनी राजनीति लड़ाई लड़ी है, लोगों के लिए लड़ाई लड़ी है। और मैं इतना विश्वास दिलाता हूं कि अगर पार्टी ने मुझे टिकट दिया और मैं मेयर बन गया तो वास्तव में रुड़की ऐसा चमक के आएगा कि लोगों को स्विट्जरलैंड या कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो उन्हें यही देखने को मिलेगा। और एंट्रेंस द्वार हमारे ऐसे होंगे कि लोग जब रुड़की में एंट्री करेंगे तो वास्तव में यही सोचेंगे कि हम किस शहर में आ गए हैं। चलिए, ये थे हमारे साथ एक युवा भाजपा नेता संजय अरोड़ा जी। आप देख रहे हैं शख्सियत कार्यक्रम। मैं हर्ष हसीन रुड़की से कैमरामैन पवन गुलाटी के साथ।